सुरक्षा यहाँ पर और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। इन सब के बीच अमेरिका से भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा। सालों लग गए भारत को से यहाँ पर लाने में, लेकिन एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है भारत की। इन तस्वीरों को आप देखिए, पूरा का पूरा काफिला यहाँ पर आपको। तहव्वुर राणा जो है पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनल है, इंडिया को ये वांटेड है। ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर। ये बिजनेस के लिए कनाडा चला गया। इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं। 2008 का जो मुंबई अटैक्स हुए लश्कर तैयबा, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक। दोस्तों, सबसे पहले तहव्वुर राणा ये 26/11 का विलन है। ही इज वन ऑफ द परपेट्रेटर्स ऑफ 26/11। इसने प्लान करा, रिकॉनेसेंस करा, जबकि मेन बंदा डेविड कोलमैन हेडली था। उसको भारत क्यों नहीं लाया? अब दोस्तों वो 35 साल की जेल यूएस में काट रहा है, लेकिन दुश्मन है। ये बात आपके दिमाग में कब और कैसे आई? आपको क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया था ना, हमारे दादा वगैरह वहाँ से आके इधर आए हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी जो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए। नजर आ रहा है 26/11 का गुनहगार दिल्ली लाया गया है और बहुत लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों को इसका इंतजार था, क्योंकि ये सिर्फ गुनहगार नहीं है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा असेट है। और अब तहव्वुर राणा जो राज खोलेगा, उसके बाद सीधे रुक करते हमारे सहयोगी प्रमोद तस्वीरें और उसमें 160 जाने हुई। ये बंदा इन्वॉल्व है। डेविड हेडली जो था वो इसका बचपन का दोस्त था। 2011 के अंदर ये अमेरिका के अंदर कन्विक्ट हुआ और इसने मटेरियल सपोर्ट दी लश्कर तैयबा को। 2023 के अंदर तहव्वुर हुसैन राणा ने हर समय ये बोला कि आई एम नॉट गिल्टी, लेकिन मैं तो तहव्वुर हुसैन राणा को सिर्फ एक बात बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा है, ये सारी की सारी चीजें जो डर आपके मन में है ना, ये कांड करने से पहले सोचना था, कांड करने के बाद नहीं सोचा जाता। ट्रंप ने ये बोला कि 90। अरे हमें भगाया नहीं गया था। आपको किसने? हम मतलब हम खुद आए ना वो छोड़ के। दम थे इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया था। एक और चीज हो सकती है, हम लोग अलग हुए तो कोई ना कोई वजह है कि जो हम लोग साथ नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। हम दो कौमी नजरिए के बुनियाद पे अलग हुए। ऐसे जय हिंद दोस्तों। तो तहव्वुर राणा जो है उसको इंडिया लाया जा रहा है, जो कि जाना माना शख्स है, टेररिस्ट है। तहव्वुर राणा जो कि 26/11 में जो अटैक हुआ था वो उसके पीछे इसी का हाथ है और यही करवाया था वो अटैक। और इतने दिन से बचा हुआ था ये अमेरिका में, और अमेरिका में जो बचा हुआ था, यहाँ हमारी सरकार जो है इसको लाने के लिए भारत बहुत ही तरह का कोशिश किए और बहुत ही तरह का वार्तालाप किए। हमारे पीएम जो है वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसके साथ, लेकिन कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो तहव्वुर राणा को जो भारत नहीं छोड़ रहा था, भारत को मतलब नहीं भेज रहा था। तो जो कांग्रेस की सरकार है वो जो है वो भी इसके ऊपर ध्यान नहीं था कि उसको यहाँ पे लाया जा रहा है, उसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाए। लेकिन का जो हमारा जो पीएम जो है हमारे बीजेपी की सरकार जब से आए तब से जो है वो जो टेररिस्ट है उसको यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे थे, और आखिरकार जो है वो टेररिस्ट जो है तहव्वुर राणा जो है उसको इंडिया लाया गया है और उसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाएगा। तो आइए पहले वीडियो देखते इसको बात करते हैं। और जो अवेलेबल डाटा आ रहा है उसके मुताबिक ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर, और फिर बाद में ये बिजनेस के लिए कनाडा चला गया और फिर शिकागो के अंदर इसने कोई इमिग्रेशन सर्विसेज वगैरह शुरू कर ली। अब सुनने में आया है कि इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं, टेररिज्म के चार्जेस हैं। जो 2008 का जो मुंबई अटैक्स हुए, ये तहव्वुर राणा जो है इसने उसकी प्लानिंग में 2008 के जो मुंबई टेररिस्ट अटैक जो थे, वो जो लश्कर तैयबा, जो भारत कहता है जी कि ये पाकिस्तानी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक्स में और उसमें 160 जाने हुई, ये बंदा इन्वॉल्व है। और कहा यह जा रहा है कि जो डेविड हेडली जो था वो इसका बचपन का दोस्त था, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ रहे और सारी सिचुएशन जो है वो, और ये इसके बारे में है। कहा जाता है कि 2011 के अंदर ये अमेरिका के अंदर कन्विक्ट हुआ और इसने मटेरियल सपोर्ट दी लश्कर तैयबा को। और दूसरा ये है कि कुछ और भी इसके अगेंस्ट चार्जेस थे। कोई कार्टून कंट्रोवर्सी में भी इसने कुछ डेनिश अखबार के हवाले से कुछ किया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो मुंबई अटैक्स हैं उसमें अमेरिकी सिस्टम के अंदर एक इनसफिशिएंट एविडेंस भी इसके अगेंस्ट आई, इसको छोड़ भी दिया गया। और बहरहाल अब जो सेंट्रल सवाल है वो क्या है? सेंट्रल सवाल है उसकी एक्सट्रेडिशन का। अब वो इसकी एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं, और 2023 के अंदर भारत जो है वो कामयाब हुआ
उसने अमेरिका की कोर्ट से अप्रूवल ले ली कि ये बंदा जो है ये इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और जाहिर बात है ये सवाल पैदा होता है कि यार ये तहुवर राना इंडिया को क्यों चाहिए? तहुवर राना इंडिया को क्यों चाहिए? और अरेस्टेड बाय द NIA। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो है ना तहुवर राणा है कौन, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, राइट? He served as a captain in the Pakistani Army Medical Corps before transitioning into business। ये इसने आर्मी छोड़ी, ये बिजनेस में आया और फिर इसके बाद ये लश्कर तैयबा के साथ जुड़ गया और इसने बोला, इसने कसम खाई कि मैं जिहाद करूंगा हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और 26/11 अटैक्स में मुलव्विस पाया गया। He is known for his association with David Coleman Headley, a Pakistani-American terrorist and one of the key conspirators of the Mumbai attacks, जिसको दाऊद गिलानी भी बोलते हैं, डेविड कोलमैन हेडली। इसका रोल यह था कि राणा प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग हेडलीज रिकॉनेसेंस मिशंस। देखिए हेडली आया, राइट? डेविड कोलमैन हेडली भारत आया, चाबाड हाउस जाना है, फोटो खींची, मैप पे पॉइंट आउट करा, अच्छा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस क्या हो गया, अच्छा ताज, राइट? ये जितनी भी जगह थी जहां पे अटैक हुआ था, डेविड कोलमैन हेडली कई बार आया, कई बार गया और इसने पूरा रिकॉनेसेंस करा था। फिर ये पूरा खाका बना के इसने लश्कर तैयबा को दिया और ये बताया कि साहब देखिए ये इस जगह ये चीज है, इस जगह ये चीज है, आप ऐसे जाओगे तो आपको ये रास्ता मिलेगा। उसने पूरा मैप आउट करके बनाया और उसको मदद करने वाला था तहव्वुर हुसैन राणा। ये जो है सेटअप अ फ्रंट ऑफिस इन मुंबई अंडर द गाइज ऑफ एन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। यहां पे इसने हेडली को वीजा इंडिया का मिलने में इसने मदद करवाई और यहां पे ऑफिस भी खुलवाया मुंबई में। दिस ऑफिस सर्व्ड एज अ कवर फॉर हेडली सर्वेलेंस एक्टिविटीज टारगेटिंग लोकेशंस लेटर अटैक्ड बाय द LAT ऑपरेटिव्स। Rana was aware of Headley's terror affiliations and actively supported him in planning attacks on high-profile targets, including Chabad House and the National Defense College. National Defense College पर भी इनका प्लान था कि हम यहां पे हमला करेंगे। ठीक है जी। अब दोस्तों ये जो चार्ट है इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये डेविड कोलमैन हेडली आज की तारीख में भी अमेरिका में है। अब आप ये बोलेंगे साहब जबकि मेन बंदा डेविड कोलमैन हेडली था उसको भारत क्यों नहीं लाया? ये तहव्वुर राणा को लाने से, जो कि डायरेक्टली जमीन पर नहीं था, हेडली तो जमीन पर था ना, मुंबई के अंदर में वहाँ से आना पड़ा, सबको मूव करना पड़ा, तो फिर वो दुश्मनी और ये वो बहुत सारे नजरियात है जिस पे हम लोग एक ही बात में मुत्तफिक नहीं है। बिल्कुल ही हमारा नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग है। एक ही चीज़ है तो उसके बारे में उनका कुछ और है, हमारा कुछ और है, तो इस वजह से हम दुश्मनी आती है हमारी। आपको लगता है कि हमें अलग नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल अलग होना चाहिए था, हम साथ नहीं रह सकते थे। अगर हम वहाँ रहते तो हमारा जो इस्लामी जो मजहब है उसकी बहुत सी चीज़ें वो हो ही नहीं सकती थी वहाँ पे। अभी भी बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। हाँ बहुत ज्यादा रहती है, मैं उनको बहुत ज्यादा सल्यूट पेश करती हूँ। पता नहीं वो वहाँ कैसे रह रहे हैं, लेकिन वहाँ रह के बहुत चीज़ें जिसको वो हमारा समझते हैं, जैसे वो लोग गाय को मतलब उसकी पूजा करते हैं और हम उसको ज़िबा करते हैं, तो वो लोग वो देख के हमें ही ज़िबा कर देंगे। वो लोग हर एक का अपना अपना मजहब है ना, हर एक का अपना अपना ईमान है, मान है। मेरा ख्याल है हम सबको दूसरे के मजाहिब का एहतराम करना चाहिए, हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए उनके मजहब पे। अच्छा, इंडिया की कोई चीज़ अच्छी भी लगती है आपको? हाँ वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के सिख बहुत अच्छे हैं, आई लव देम। और वो तो इंडिया से अलग होना चाह रहे हैं, वो कहते हैं हमें खालिस्तान चाहिए। वो पाकिस्तान आ जाए कोई बात नहीं, हम सबको वेलकम करते हैं, हम सबके मजहबों का बहुत ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान वाले तो खुद पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, वो भी पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता क्यों भाग रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जा रहा है। अगर आपको लाइफ में कभी इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगी? हाँ जरूर जरूर। अच्छा, अभी तो कह रही थी कि इंडिया पसंद नहीं है, जंग और ये, और अभी फट से कह दिया कि जाना चाहती हूँ। विजिट तो मैं एक्चुअली मेरा ये है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, उसमें इंडिया भी आता है अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी देखिए। अनफॉर्चुनेटली आपको वीजा नहीं मिलने वाला इस इंटरव्यू के बाद? नहीं मिल जाएगा इतना कॉन्फिडेंस? हाँ ना, वहाँ पे अच्छे दोस्त भी हमारे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब लोग ही बुरे हों, वहाँ पे अच्छे भी हैं, काइंडनेस भी है, तो हमें वहाँ विजिट तो करना ही चाहिए। तो सब विजिट। इंडियन कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में इंडियन कल्चर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, आपने देखा होगा होली वगैरह, होली, दिवाली, वो इस वजह से कि उसमें पटाखे बजते हैं, वो हमारा फन है। होली है वो भी जो बात है, जो फन वहाँ पे है, इवेंट्स है। तो आप देख ही लिए वीडियो कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या कह रहे हैं, और पाकिस्तानी जो भी कहेंगे
लेकिन हमको तो पता है कि जो टेररिस्ट है बहुत ही जालिम किस्म का आदमी है, क्योंकि पाकिस्तान जो मुंबई में जो अटैक हुआ था 26/11 का जो अटैक हुआ था, उसको कितना दर्दनाक अटैक था वो वाला। और अभी भी आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको सभी भी आंसू आ जाएगा। लेकिन का जो ये टेररिस्ट जो है, इसको अभी आखिरकार ये पकड़ा गया और ये मीडिया लाया गया है, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा और सजाए इसको मौत ही मिलना चाहिए। लेकिन हम कुछ भी कहें, लेकिन सजा इसको कानून ही देंगे, और कानून ज़्यादा हमको लगता है कि जो इसको सजा ही मौत ही मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार जो है ऐसे छोड़ेगा नहीं इसको। क्योंकि इतने लोगों के आंसू जो है वो रुक नहीं रहे थे, इतने घरों उजड़ गया था, कहो तो इतना बड़ा कांड हुआ था, उस कांड के पीछे इसी का हाथ था। और ये जो आतंकी है पाकिस्तान का है और इसको सजा मौत ही मिलना है। इसके बारे में आप क्या राय है, आप क्या ओपिनियन है, आप खुद भी राय दे, खुद भी अपनी ओपिनियन दे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।